हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। अगले इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज 16.1, जो आपकी एक्सरसाइज 16.1 है उसके क्वेश्चन लेते हैं। सूत्र से संबंधित बनाने और सारे तरीके मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए। आज 16.1 का हम पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसमें है कि एक घनाभ, देखो प्रश्न को पढ़ करके सबसे पहले हमें यह पता करना है कि उसकी आकृति क्या है, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखो आकृति घनाभ है, 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो आप चाहो तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, पहले आकृति का नाम लिख दें, शॉर्ट में उतार लें घनाभ, और इसकी देखो लंबाई हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो ये निकालना है, साथ में इसका आयतन। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, तो हम घनाभ का डायरेक्ट फार्मूले से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आयतन। तो दोनों का आप फार्मूला लिख करके डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला है 2 गुणा, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस आएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रख दे, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है इसमें। 2 गुणा लंबाई का यहां पर मान था 12 गुणा चौड़ाई यहां पर 9 है, प्लस चौड़ाई 9 गुणा ऊंचाई 5 प्लस ऊंचाई 5 गुणा लंबाई 12। पहले गुणा करेंगे तो 2 गुणा 12 नाम 108, फिर प्लस 9 पंजे 45, फिर प्लस 12 पंजे 60। इनको टोटल करेंगे तो 2 गुणा, इसको जोड़ लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा ये 5 और ये 8, 8 और 5 13, आंसर की 1 लगेगी तो ये 7 4 11, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, आंसर की 1, यानी ये होंगे 213। 213 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 426। अब ध्यान देना, यहाँ इकाई जरूर लिखें। क्षेत्रफल पूछा है, सारी राशियां सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल की इकाई होगी सेमी स्क्वायर, या अपन ये कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो पहली गणना आपकी ये हो गई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी माप से अपन इसका आयतन भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका आयतन होगा, नंबर 2 पर लिखेंगे इसे, घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई अपन लिख देते हैं 12 गुणा चौड़ाई है 9 गुणा ऊंचाई 5, तो वही 12 को 9 से गुणा किया, 108 गुणा 5 से गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, 0, फिर ये आएगा 4 और 5, यानी 540। इकाई इसकी लिखेंगे, आयतन है तो घन सेमी या घन मीटर होता है, तो सेमी में राशि है तो घन सेमी, यानी सेमी की पावर 3 लिख देंगे, तो 540 घन सेमी इसका आयतन होगा। देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूले से हो गया। आगे मैं इसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको नोट कर रहा हूं यहाँ। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसमें सूत्र नहीं लगेगा, अपन उस क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे और उससे गणना करते हुए जो वो पूछना चाहता है वो निकालेंगे।
देखिए इसके अंदर सवाल में लिख नहीं रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनना, उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा। परीक्षा में भी आप लोगों को देखो शॉर्ट में लिखना चाहिए, ताकि शॉर्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को बता देता है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 घनों की भुजाएं, इसका मतलब ये हो गया 3 घन। तो मैं यहां हिंट कर देता हूं, हमारे पास दिए हैं 3 घन। अब की बार घनाभ नहीं है, 3 घन है, ऑब्लिक। तीनों घनों की भुजाएं दे रखी है क्रमशः। जैसे पहला जो घन है, प्रथम घन, उसकी भुजा दे रखी है 8 सेमी। दूसरा जो घन है उसकी भुजा दी हुई है 6 सेमी। और जो तीसरा घन है उसकी भुजा दे रखी है 1 सेमी। इसका मतलब 3 घन हमारे पास अलग अलग है, और घन में भुजा ही होती है, 3 घन है ये जो 3 घन है इनकी भुजाओं की माप दी हुई है, ऑब्लिक। आगे इसमें लिखा है इन्हें पिघलाकर, यानी तीनों घनों को पिघलाया गया। मैं यहां लिख देता हूं पिघलाया, और एक नई चीज बनाई। और बनाया क्या? एक नया घन बनाया गया। नया घन यानी बड़ा घन बना दिया, नया घन ये बनाया है, नया घन बनाया जाता। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जो नया घन हमें प्राप्त हुआ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो जब तक हमारे पास इस घन की भुजा नहीं आएगी, नए घन की हमें सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, और भुजा जब आ जाएगी तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करें, मैंने एक नियम लिखाया था कि किसी भी आकृति को पिघलाकर नई आकृति बनती है, तो उसमें या तो संख्या पूछी जाएगी या फिर उसमें इकाई पूछी जाएगी। तो देखो इसमें राशि पूछी है भुजा, तो राशि पूछे तो उस समय मैंने एक नियम बताया था कि दोनों आकृतियों के आयतनों को बराबर लिखेंगे। इसका मतलब बनने वाली आकृति का आयतन हमें ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करनी है, तो उसका आयतन हम पहले लिखेंगे और जिसकी सारी माप हमारे पास है उसके आयतन को बाद में लिखेंगे। तो देखो तीनों घनों की भुजाएं हमारे पास है, तो इनको मिलाने से जो इकट्ठा ठोस धातु निकलेगी उस पूरी धातु से ये नया घन बनेगा। तो धातु इसके अंदर से निकली, आयतन होगा, वो पूरी धातु नए घन को बनाने के काम में आ जाएगी। तो जो धातु इन तीनों में थी वो सारी धातु इसमें आ गई, तो इन तीनों का जो आयतन मिलेगा, इकट्ठा होगा, प्लस करेंगे, वो पूरा का पूरा आयतन नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार लिख करके लिख सकते हैं, नए घन का आयतन बराबर होगा, ये तीनों जो घन है इनके आयतनों का योग। तीनों घनों के आयतनों का योग, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए कैसे, नए घन का आयतन मान लेते हैं कि हम उसकी भुजा को भुजा ही लिख देते हैं, तो इसका आयतन होगा भुजा क्यूब बराबर। अब 3 घन हमारे को दिए हैं, तो पहले घन की भुजा 8 है, तो पहले घन का आयतन होगा 8 का क्यूब, भुजा क्यूब, प्लस दूसरे घन की भुजा है 6, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस तीसरा होगा 1 का क्यूब। इनके आयतनों को अपन जोड़ देंगे। तो देखिए 8 को 3 बार गुणा करेंगे, तो मैं एक बार गुणा करके बता देता हूं, वैसे घन संख्या याद भी करनी है। 8 चौक 32, 48 और 3 51, यानी 512। ये आएगा 512, प्लस 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 6 से 36 और 36 18 3 11, 36 18 और 3 21, यानी ये होगा 216।
और प्लस 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। गुणा करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो तीनों घनों का कुल आयतन आ जाएगा। तो ये अपने पास होगा 6 और 1 7, 2 9, और ये होगा 1 और 1 2, और 5 और 2 7, 729। ये अपने पास आया भुजा क्यूब। अब देखो यहां स्क्वायर होता है तो हम इसका वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल में 2 2 को जोड़ा बना के कर सकते हैं। सरल विधि से बता देता हूं मैं। क्यूब है तो 3 3 का जोड़ा बना करके अपन इसका घनमूल निकालेंगे। इसलिए जो भुजा निकलेगी वो भुजा होगी, अगर केवल अंडर रूट लगा देते हैं तो वर्गमूल होता है, और यहाँ कोने में 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है घनमूल। तो 729, और 729 का अपन अभाज्य गुणनखंड करके मैं समझा देता हूँ, ये बहुत काम में आएगा अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले इसमें भाग देते हैं, 2 का जाएगा नहीं, 9 और 2 11 और 7 18, 18 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा, तो 3 का इसमें भाग दे दें। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 4 3 7 और 2 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का ये एक बार। कहने का मतलब इसमें 3 3 के 2 जोड़े बनेंगे। तो अपन देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, यहाँ ये 3 रहेगा, इसका मतलब घनमूल। तो 3 हमारे पास आएंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अगर वर्गमूल होता है तो 2 2 का जोड़ा बनाए, घनमूल होता है तो अपन बनाएंगे 3 3 का। तो ये 3 3 का देखो जोड़ा बन गया। घन नाम 3 का होता है, एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकालेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा। तो ये अपने पास आएगा 3 गुणा 3, यानी ये हो गया 9 सेंटीमीटर। और ये 9 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आया, नए घन की भुजा आ गई। ये भुजा हमने नए घन की मानी थी, तो नए घन की भुजा यदि हमारे पास आ जाएगी तो हम इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मैं यही बता देता हूं इसको कि नए घन की भुजा हमें मिल गई 9 सेंटीमीटर, तो ये इसका पहला भाग हो गया। और दूसरे भाग में अपन नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसकी गणना जब अपन करेंगे तो इसका सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा यहां पर हमें मिली है 9 सेंटीमीटर, तो 9 स्क्वायर का मतलब हो गया 9 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 9 नाम 81, 6 से गुणा कर दें तो 6 एकम 6 और 8 6 का 48, तो ये आ जाएगा 486। अब ध्यान देना यहां पर क्षेत्रफल है तो यहां आएगा सेमी स्क्वायर, यानी वर्ग सेमी। ये नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो अपने को करना क्या होगा, नए घन के आयतन को तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर लिखेंगे, क्योंकि तीनों को पिघला करके नया घन बनेगा। नए घन के आयतन का सूत्र हो गया भुजा क्यूब, और इनको मैंने सूत्र में नहीं लिख करके डायरेक्ट मान में रख दिया। पहली भुजा पहले घन की है तो 8 का क्यूब, प्लस दूसरे घन की भुजा 6, 6 का क्यूब, प्लस तीसरे घन की भुजा 1 है, 1 का क्यूब। 8 का क्यूब 512, प्लस 6 का क्यूब 216, प्लस 1 का क्यूब 1, जोड़ने से 729। ये क्यूब है, भुजा यहां निकलेगी तो इसका घनमूल होगा। 729 का अभाज्य गुणनखंड किया, उसमें 6 3 आएंगे, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाया, अंडर रूट हटाएंगे, इसका मतलब होता है घनमूल, और कुछ भी नहीं हो तो वर्गमूल। एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे तो 3 2 बार बार आएगा, 3 3 9, तो 9 सेंटीमीटर नए घन की भुजा होगी। और जब भुजा हमारे पास आ जाएगी तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 9 गुणा 9, 81 को 6 से गुणा करने से 486 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार अपन ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे देखिए अपन करते हैं इसका तीसरा। तो तीसरी क्वेश्चन में भी अपन क्वेश्चन को पढ़ करके पहले नोट कर लेते हैं। देखिए गुणा भाग जोड़ और ये घटाने में जो मानवीय गलतियां होती हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये गलतियां स्वाभाविक होती हैं। तो अगर गलत हो जाता है तो एक बार उसको गुणा करके जरूर आप चेक कर लें कि कहीं अपन गलत तो नहीं कर रहे। जैसे अभाज्य गुणनखंड में भी एक संख्या छूट गई थी हमारे से, तो अपन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैं इसमें तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं।
ये भी बड़ा आसान है। तीसरे में है कि एक संदूक की माप, तो जो संदूक है उसकी माप दे रखी है, तो मैं यहां लिख देता हूं संदूक की माप, और इसकी माप क्या दी हुई है, गुणा के रूप में है। 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी। देखो इकाई समान होनी चाहिए, सब सेंटीमीटर में, नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा एक। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई, तो तीनों राशियां हमारे पास है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास होती है तो वो घनाभ होता है। इसका मतलब ये संदूक घनाभ के आकार का हो गया। तो हमने आकृति की पहचान कर ली, जो भी सूत्र लगेगा घनाभ का लगेगा। आगे इसमें पूछा जा रहा है, इसको बनाने के लिए, यानी ये जो संदूक है, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। इसका कवर बनाएंगे और आपसे पूछा है कितने वर्ग सेमी कपड़ा। देखो वर्ग आ गया तो क्षेत्रफल, और घन आता तो आयतन। और दूसरी बात, कवर जो होता है वो केवल बाहर लगता है, और बाहर के लिए हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए कपड़ा उतना ही लगेगा जितना उस संदूक का क्षेत्रफल है। तो बाहर का जो उसका क्षेत्रफल होगा वो सारा का सारा, क्योंकि उसके 6 फलक होंगे और 6 फलकों पर ये कवर लगेगा, इसलिए जो संदूक का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कहो इस कपड़े का होगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो उसमें शामिल नहीं किया जाता, उसी का मान लिया जाता है। तो यदि अपन इस घनाभाकार संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो वो जो क्षेत्रफल आएगा वो वही कवर का क्षेत्रफल होगा। तो अपने को पता है कि संदूक घनाभ के आकार का है, इसलिए अपन लिखेंगे घनाभाकार संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होगा 2 गुणा, ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान इसमें रख देते हैं, मैं थोड़ा सा इधर से ले लेता हूं। देखो 2 गुणा लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो लंबाई अपने पास है 50 गुणा चौड़ाई है 36, प्लस चौड़ाई है इसकी 36 गुणा ऊंचाई है 25, प्लस 25 यानी ऊंचाई गुणा लंबाई है 50। अब इनको गुणा कर ले तो ये आएगा 2 गुणा, देखो 50 से गुणा करेंगे तो पहले 0 लिख दें, 5 से गुणा कर दें, 6 पंजे 30, 3 हासिल की, 5 से 15 और 3 18, प्लस 25 से गुणा कर लेते हैं तो ये आएगा 25 छिक्के 150 यानी 150, हासिल की 15 लगेगी, 25 75 और 15 90 हो जाएंगे यानी 900, प्लस 25 पंजे 125 और ये 0 लगा देंगे। अब आप इसको जोड़ेंगे, जोड़ते समय देखो अंक सिद्ध में होने चाहिए, हो सकता है कई बार गलत हो जाता है, तो मैं एक बार देखो सिद्ध में लिख करके जोड़ देता हूँ। जैसे 1800 इसमें जोड़ना है 900, तो ये 9 यहाँ आएगा 00 और फिर 1250, इस प्रकार से इकाई सिद्ध में होना चाहिए 5, और ये आ जाएगा 9 और 2 11 और 8 19 और ये हो जाएंगे 3। तो अपने पास इसका टोटल आएगा 2 गुणा 3950, इसको 2 से गुणा कर दें तो ये आएगा 0, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7900। ध्यान देना ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई होगी सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी। और जितना वर्ग सेमी इसका संदूक का क्षेत्रफल आया है वो का वो कवर में लगने वाले कपड़े का होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए कपड़े का क्षेत्रफल वो संदूक का ही होगा, वो का वो होगा। तो अपन लिखेंगे 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चौथा क्वेश्चन है,
उसको भी मैं यहीं ले लेता हूँ, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। और उस क्वेश्चन को देखो अपन नोट भी कर लेते हैं, और उसमें क्या पूछा गया है प्रत्येक बात को समझते हुए यदि अपन हल करेंगे तो अपन इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। समझ करके करेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। हर शब्द में कोई ना कोई चीज निकल के आएगी इसमें। तो देखो ये है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ, ये चौथा क्वेश्चन है। यानी एक घन है और उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है, 100 वर्ग सेमी। यानी एक घन है, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, उनमें से प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। वर्ग आ गया क्षेत्रफल, और हमें यह देखना है कि उसका प्रत्येक पृष्ठ किस आकार का होता है, वो होता है वर्गाकार। इसका मतलब यहां पर ये 100 वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। आगे देखते हैं क्या है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, यानी आधार के समांतर 2 बराबर भाग कर दिए, उसके 2 बराबर भाग, यानी उसके 2 समान टुकड़े कर दिए, काट दिया जाए, तो प्रत्येक समान भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमें प्रत्येक समान भाग मिलेगा, समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसको पहले समझना पड़ेगा। इसमें होगा क्या कि जैसे हमारे पास एक घन है, और घन जो होता है वो 6 वर्गों से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार आप चौक के डिब्बे का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसके प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल हमें दिया है। इसका मतलब प्रत्येक फलक इसका क्या है, वर्गाकार है। तो उसकी सहायता से हम इस घन की भुजा निकालेंगे पहले। इसका मतलब ये जो 100 वर्ग सेमी दिया है, ये एक वर्ग का क्षेत्रफल है, क्योंकि घन वर्ग से बनता है, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। तो ये होगा भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो भुजा निकल जाएगी, वो 10 होगी। यानी इसकी भुजा हम निकाल लेंगे। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि आधार के समांतर यदि इसको काट दिया जाए, यानी इसके बीच में से इसके 2 बराबर टुकड़े कर दिए जाए, इसको यहां से काट दिया जाए मान लो बीच में से, तो क्या होगा। देखिए, इसकी लंबाई वही भुजा रहेगी, चौड़ाई भी इसकी भुजा रहेगी, यानी ये लंबाई भुजा रहेगी, चौड़ाई भी भुजा रहेगी, यानी ये भी 10 रहेगी, ये भी 10 रहेगी। लेकिन इसकी जो भुजा ऊंचाई का काम कर रही थी, जो पूरी भुजा कितनी थी 10, वो आधी हो जाएगी, यानी वो 5 हो जाएगी। कहने का मतलब एक नई आकृति बनेगी। और जब तीनों भुजाएं समान होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हैं, तो वो घन होता है। लेकिन अगर एक भी राशि बदल जाती है तो बनने वाली आकृति घनाभ हो जाती है। तो जो 2 समान भागों में बांटा हमने, तो प्रत्येक समान भाग एक घनाभ बनेगा। तो हमें उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार से देखो अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो कैसे करें। सबसे पहले नंबर पर ये लिखेंगे, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दिया है। क्षेत्रफल में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां वर्ग लिखा है, तो 100 वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर। आगे पढ़िए, देखो घन है, उसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, इसलिए ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, ये बन गया 100। और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला पहले लिख दो, भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो यहां से भुजा ज्ञात कर लीजिए। तो इसके स्क्वायर है, तो ये इसका अंडर रूट होगा, तो अपने पास भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास घन की भुजा आ गई, यानी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाता है, अब दूसरे नंबर पर देखो क्या होता है।
कि आधार के समांतर उस घन को दो समान भागों में बांटा जाता है। तो आप यहां लिखेंगे आधार के समांतर दो बराबर भागों में बांटने पर क्या बनेगा, यानी घनाभ बन जाएगा, उसकी ऊंचाई आधी हो जाएगी। आप आधार के समांतर काटेंगे तो ऊंचाई का आधा होगा, ठीक है ना, वो ठीक आधी हो जाएगी उसकी और दो भागों में बढ़ जाएगा। तो जो वो घनाभ बनेगा उसकी माप क्या हो जाएगी, देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब आधार के समांतर काटेंगे तो ऊंचाई आधी होगी, तो ऊंचाई तो हो जाएगी आधी और बाकी लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जितनी भुजा इसकी है उतनी उस घनाभ की लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी 10 सेमी और ऊंचाई इसकी आधी हो जाएगी। चाहे तो आप 10/2 लिख दें ताकि याद रहे, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और जैसे ही एक राशि अलग हुई घन घनाभ में बदल जाएगा। तो जो नई आकृति हमें मिली है वो 2 होगी, उसके में से प्रत्येक एक का निकालना है। तो अपन यहां लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला हमें सीधा याद है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखो इधर लिख देता हूं मैं, 2 गुणा लंबाई का मान हो गया 10 गुणा चौड़ाई का मान है 10 प्लस चौड़ाई है 10 गुणा ऊंचाई है 5 प्लस ऊंचाई है 5 गुणा लंबाई है 10। तो यह आएगा 2 गुणा 10 को 10 से गुणा किया 100 प्लस 10 को 5 से गुणा किया 50 प्लस 5 को 10 से गुणा किया 50। तो यह आएगा 2 गुणा 100 और 100 ये 200 हो गए, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 400 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी। तो जो घन को 20 में से काटने पर जो नई आकृति बनी वो घनाभ होगी, जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई आधी हो जाएगी 5। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेमी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 2 बराबर भागों में बट गया, प्रत्येक का क्षेत्रफल है 2 हो गए, दोनों का अलग अलग क्या आएगा 400 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। आज अपन ये 4 ही क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में शेष क्वेश्चन लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।